Important terms used in magnetism. चुंबकत्व में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द। इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो मैग्नेटिज्म के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। उनमें से पहला शब्द है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट से मतलब है किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और उसका ओरिएंटेशन, यानी कि यदि किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें क्या ओरिएंटेशन होगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी मैग्नेट के ऊपर लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क, जब वो मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, उसको भी मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें मैग्नेट रखी हुई है, 12 मैग्नेट यहाँ हमने ली है। मैग्नेट के जो दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस कारण से इस मैग्नेट के ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहाँ टाउ टॉर्क है, डाइपोल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उनके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो टाउ है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम को एक तरफ लेंगे, बी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बी नीचे आ जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन होती है एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर टेस्ला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 T1 I1। दूसरी टर्मिनोलॉजी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि चुंबकीय तीव्रता को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। जो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होगा, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यह भी बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होगा। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I को रिप्रेजेंट किया जा सकता है I इज इक्वल टू एम अपॉन वी, जहां I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, m मैग्नेटिक मोमेंट है और v वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 T1 I1। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो सब्सटेंस के अंदर जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होगी वह सम होगा एक्सटर्नल फील्ड का प्लस उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दो चीज़ों का सम होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्लस जो हमारा सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है और उस मैग्नेटाइज्ड होने के कारण सब्सटेंस के पास फिर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वह होता है, इन दोनों का टोटल होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस I, जहां I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, B मैग्नेटिक इंडक्शन है और म्यू जीरो या म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 T1 I1।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रेशियो है मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन B है वो अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस अपॉन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक रेशियो हो गया। किसका रेशियो है ये? मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन B अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है H उसके। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक मेजर भी है, जिसे हम नाप सकते हैं, मेजर है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक लाइंस कितनी पास हो रही हैं, कितनी कंडक्ट हो रही हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H, जहां B मैग्नेटिक इंडक्शन है इनसाइड द मैग्नेटिक सब्सटेंस और H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L1 T-2 I-2। नेक्स्ट वर्ड जो हम देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन से हम क्या समझते हैं? जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन या स्टील को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन किसी मैग्नेट की वह प्रोसेस होती है कि जब उस मैग्नेट के फील्ड लाइंस में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन B को रिप्रेजेंट किया जाता है B इज इक्वल टू म्यू H, जहां म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L0 T-2 A-1। मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट जो हम वर्ड देख रहे हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स से मतलब होता है कि जब किसी क्लोज्ड सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि क्लोज सरफेस से कम मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं तो फ्लक्स कम होगा। उसी क्लोज सरफेस से जब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह का मेजरमेंट है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल मैग्नेटिक लाइंस या टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास होती हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फाई इज इक्वल टू BA कॉस थीटा, जहां B मैग्नेटिक इंडक्शन है, A एरिया ऑफ क्लोज सरफेस है और थीटा जो है वो किसी सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। उस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है वो होता है थीटा। आप याद रखिए, किसी प्लेन सरफेस में हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है वो रहेगा थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई इज इक्वल टू BA कॉस थीटा। इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर और डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L2 T-2 I-1। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक रेशियो है किसका? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यह रेशियो हो गया। चूंकि यह रेशियो है इसलिए यह यूनिटलेस और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी रहेगी। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड B, सब्सटेंस के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड B इन दी सब्सटेंस अपॉन
मैग्नेटाइजेशन फील्ड B0, क्योंकि वो सब्सटेंस जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसका जो उसकी जो स्ट्रेंथ है B0 वो, तो मैग्नेटिक फील्ड B अपॉन मैग्नेटाइजेशन फील्ड B0, इसके रेशियो को भी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के रूप में जानते हैं। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, जहां म्यू वो जो सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और म्यू जीरो इज दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होगी 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में यदि देखें तो यही हो जाता है म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन B0, जहां पर B जो है सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और B0 मैग्नेटाइजेशन फील्ड है, वो मैग्नेटाइजेशन फील्ड जिसमें कि मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से मतलब होता है कि जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाए तो वो सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वह कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितने आराम से, कितने आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि यह एक रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H के। क्योंकि यह रेशियो है इसलिए यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम को रिप्रेजेंट किया जाता है काई एम इज इक्वल टू I अपॉन H, जहाँ I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई एम की वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव होगी, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसका मान, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो में हमने उन वर्ड्स को समझा जिनका बार बार हम मैग्नेटाइजेशन के समय यूज़ करेंगे, उनको हमने समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।